स्वागत है आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। अपन ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो चर्चा की थी उसमें आज अपन टैक्स असिस्टेंट के पेपर की चर्चा करेंगे। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो टैक्स असिस्टेंट का पेपर लिया गया है उसकी अपन चर्चा करेंगे। आरएसएसबी, आरएसएमएसएसबी जो पहले इसका नाम था, इसका अब नाम हो गया आरएसएसबी। 2018 में ये पेपर लिया गया था। तो अपन बिना देरी के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया का पठार राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? राजस्थान के किस ज़िले में उड़िया का पठार स्थित है? तो ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही, उड़िया का पठार सिरोही ज़िले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही ज़िले में उड़िया का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है डेगाना, गुजरवाड़ा, बांदर सिंदरी और देवड़ा। तो टंगस्टन का उत्पादन निम्न जो अपने ऑप्शन दिए गए उसमें डेगाना ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। डेगाना में टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये जाती है, दक्षिणी भाग से जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू। तख्त सागर जो जलाशय हैं, जो सागर है, तालाब है, वह राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के जोधपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? मृत नदी की, मृतप्राय नदी किस नदी को माना जाता है जो अभी लुप्त हो चुकी है? तो ये घग्गर नदी को माना जाता है। यहाँ पे इसमें घाघर नदी दिया गया है, लेकिन ये प्रिंटिंग इस पे घग्गर नदी को माना जाता है, घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी को, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करके पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी को इसका आंसर माना गया है, मृतप्राय नदी घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद नेस्नी किस राज्य का दीवान था? मोहम्मद नेस्नी किस राज्य का दीवान था? तो ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद नेस्री जोधपुर राज्य का दीवान था। मारवाड़ में जोधपुर राज्य का दीवान मोहम्मद नेस्री था, जिसने मोहम्मद नेस्री की ख्यात भी लिखी थी। जोधपुर के राजवंश की पूरी इसमें जन्मावली से लेकर पूरे शौर्यवीर गाथा इसने लिखी थी मोहम्मद नेस्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध 1777, 1787, 1779, 1790। 1770, 1787, 1789, 1790। तो तुंगा का युद्ध 1787 में ऑप्शन नंबर बी में लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध 1787 में लड़ा गया था, 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवो की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटवो की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में भी कुछ हवेलियाँ हैं, लेकिन जैसलमेर मुख्यतः हवेलियों की स्थापत्य कला में हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? राजस्थान में जो 13 ताली नृत्य था उसमें कौन सा नृत्य वाद्य यंत्र काम में नहीं आता? यहाँ दे रखा है नहीं आता। तो देखो ये सब मंजीरा 13 ताली नृत्य में बजाया जाता है, तानपुरा भी बजाया जाता है, चौतारा का यूज़ भी 13 ताली नृत्य में होता है, लेकिन डेरू नृत्य का 13 ताली, डेरू वाले वाद्य यंत्र का 13 ताली नृत्य में उपयोग नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डेरू वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? ये ईरान की कला थी, जिसको ब्लू पोट्री को राजस्थान में महाराजा राम सिंह के शासनकाल में लाया गया था, और कृपाल सिंह शेखावत ने इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। महाराजा राम सिंह के शासनकाल में ये पहले ईरान से अफ़गानिस्तान, लाहौर होते हुए जयपुर आई। महाराजा राम सिंह के समय इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गरसिया जनजाति से संबंधित नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन है गुड़ला, वालर, गेर और गवरी। तो वालर नृत्य गरसिया जनजाति का नृत्य है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा गरसिया जनजाति का नृत्य है? तो वालर नृत्य गरसिया जनजाति का नृत्य है। गरसिया जनजाति के अधिकतर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वालर नृत्य एक है जो बिना वाद्य यंत्र का होता है, और ये गरसिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है।
ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? तो नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी शहर की, ये उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो नगर निगम की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रजत रंगिणी का लेखक है? रजत रंगिणी का लेखक कल्हड़ है। कल्हड़ रजत रंगिणी का लेखक है। कल्हड़ ने रजत रंगिणी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की जन्म स्थान है। कुड़की मीराबाई का जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1955 में की गई थी। राजस्थान वित्त निगम कहते हैं इस कॉरपोरेशन को, हिंदी में निगम कहते हैं। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी, 1955। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मतलब कौन है वो, पेपर के अनुसार कौन है? तो 10 अक्टूबर 2018, तो उस वक्त सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी थे, उस वक्त के सूचना आयुक्त। करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुवड़ पट्टी कहाँ स्थित है? राजस्थान की ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी। तो राजस्थान की कुवड़ पट्टी अजमेर और नागौर के मध्य स्थित है। नागौर अजमेर के मध्य, ऑप्शन नंबर डी नागौर अजमेर के मध्य राजस्थान की कुवड़ पट्टी नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। राजस्थान की कुवड़ पट्टी नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कामड़, मीणा, कथोड़ी। कठोड़ी को कथोड़ी ये जनजाति है। तो 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ कामड़ ये पंथ बोल दो या जाति बोल दो, कामड़ पंथ के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो ये थार की वैष्णो देवी करगिल युद्ध में चर्चा में आई थी। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, जो जैसलमेर में स्थित है। और ये सैनिकों की देवी भी इसे कहा जाता है, सैनिकों की देवी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से? तो मेवाड़ चित्र शैली से गीत गोविंद सार का संबंध है। मेवाड़ चित्र शैली से गीत गोविंद सार का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से निम्न में से किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 35 से जो अभी अस्तित्व में नहीं रहा, 5 अगस्त 2019 को इसको 370 धारा 370 को भी हटा दिया और उसके साथ ही 35 से भी हट गया। तो अभी ये अस्तित्व में नहीं रहा। पहले इसका उस वक्त पेपर के टाइम जो क्वेश्चन आया था, इसका संबंध जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकता से संबंधित था, स्थायी नागरिकता से इसका संबंध था। अभी ये अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करंट का क्वेश्चन है, स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? 17-18 के, ऑप्शन नंबर सी में 17-18 के बजट में की गई थी। इस पेपर में करंट से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं और अभी प्रेजेंट में कांस्टेबल एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो करंट से संबंधित क्वेश्चंस पे भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी बहुत पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों के लिए संबंधित है? मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 75, 163, 167, 168। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 167, 167। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है, नियुक्ति से नहीं, कार्यों से, मुख्यमंत्री की वर्किंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है। लोकायुक्त संस्था है संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संवैधानेतर एवं सलाहकारी संस्था और संवैधानेतर एवं न्यायिक संस्था। तो इसमें देखो 2 चीज़ दी गई, स्टेचुरी और कॉन्स्टिट्यूशनली। कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब होता है जो संविधान में पहले से अंकित है, और एडवाइजरी का मतलब जानते हो, न्यायिक मतलब जुडिशली, न्यायिक का मतलब जुडिशरी होता है, न्यायिक का मतलब। और इसमें 3 वर्ड दिए गए हैं आपके पास, सलाहकारी, संविधानोत्तर और न्यायिक और संवैधानिक। तो ये
लोकायुक्त जो था संविधान में तो कहीं है नहीं। अगर संविधान में होता तो अन्ना हजारे आंदोलन क्यों चला था। लेकिन किसी नियम के द्वारा अगर ये बना दिया जाता है, संसद द्वारा कोई विधेयक पास करके उसको बिल बना दिया जाता है, एक्ट बना दिया जाता है, उसे कहते हैं स्टेचुरी यानी सांविधिक। सांविधिक इस वर्ड समझिए पॉलिटी में बहुत काम आने वाले हैं। सांविधिक, सांविधिक मतलब संसद के द्वारा कानून बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही है, लेकिन एक्स्ट्रा लग गया तो संविधानेतर हो गया। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, संविधानेतर हो गया। लेकिन यहाँ पे लोकायुक्त के नियम बना दिया गया है, संसद द्वारा कानून पास कर दिया गया अन्ना हजारे के बाद, आंदोलन के बाद, तो ये सांविधिक हो गया। और ये क्या करता है, इसकी सलाह मान्य होगी या नहीं होगी, ये एक सलाह देता है, इसका आदेश मान्य नहीं होता, ऐसा कानून बनाया गया है। सरकार ने इसमें गली निकाल ली है, कानून बनाने से बचने के लिए गली निकाल ली है। तो ये हो जाएगा अपना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सांविधिक और सलाहकारी संस्था हो जाएगी। मतलब स्टेचुरी एंड एडवाइजरी बॉडी है लोकायुक्त, स्टेचुरी एंड एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरसाई किसका नाम है। तो ऑप्शन है जूती का नाम, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और पगड़ी। अमरसाई पगड़ी का नाम है, पगड़ी का नाम अमरसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सरनोबत किससे संबंधित है। करंट का क्वेश्चन है ये, तो रानी सरनोबत निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने मिक्स्ड 4x400 मतलब 4 प्लेयर 100 400 दौड़ करते हैं, उसे 4x400 कहते हैं, में कौन सा पदक जीता। तो ये स्पोर्ट्स संबंधित करंट का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर 18वें एशिया गेम में भारतीय दल ने रजत पदक जीता था, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 एशियन गेम्स में हेप्तालन इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। हेप्तालन ये खेल चर्चा में नहीं रहता, लेकिन स्पोर्ट्स सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। उस टाइम पे इस खेल में पहली भारतीय महिला थी जिसने जीता था। फर्स्ट लेडी, फर्स्ट इंडियन लेडी जो थी एथलेटिक, उसने ये जीता था। हेप्टालन, हेप्टाथलन, हेप्टाथलन इसका नाम है, गेम का नाम। थोड़ा अटपटा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन गेम है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स गेम है। तो इसमें उस टाइम पे स्वप्ना बर्मन ने जीता था। ये पहली भारतीय लेडी है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन लेडी थे जिसने हेप्तालन में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, भारत का खेल मंत्री कौन है। तो उस वक्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारत के खेल मंत्री थे। अभी किरण रिजिजू जी हैं, किरण रिजिजू जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किरण रिजिजू जी अभी भारत के वर्तमान स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, ये सारे करंट के क्वेश्चन आ गए हैं अब लगभग अपन ने राजस्थान, इस पेपर में जो राजस्थान के जीके के क्वेश्चन थे वो अपन ने डिस्कशन कर लिए हैं। अपन को राजस्थान जीके के सेगमेंट पे अपन चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं, और साथ में जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आपका एक आइडिया लग जाए कि करंट के कितने क्वेश्चंस अपने पेपर में आ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को, धार देश को मजबूत कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड आ गए, जो पटवारी और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है। तो जॉयस्टिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ उपयुक्त नहीं होगी, जिससे इस गेम में खेलने में यूज़ किया जाता है। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन को पता होना चाहिए, विंडोज़ 10 लेटेस्ट वर्जन है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट की Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की है। साइंस के क्वेश्चन आगे इसमें अब साइंस के इंडिया जीके क्वेश्चंस हैं, तो अपन केवल और केवल राजस्थान जीके के सेगमेंट की चर्चा कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, और साथ में शेयर भी कर सकते हो।